हम इसको रीइंकार्नेशन कहते हैं, शास्त्र इसको रीबर्थ कहते हैं। हमारे जीवन में हम जैसे कार्य करते हैं उन्हीं के अनुसार हमें दोबारा बर्थ लेना पड़ता है। और मृत्यु के समय यमदूत उसको खींच के ले जा रहे थे और ये सारा दृश्य उसकी आंखों के सामने चल रहा था, जैसे कई सारी रीइंकार्नेशन की स्टोरी में हम सुनते हैं। तो अब $1 मिलियन क्वेश्चन ये आ जाता है कि इस रीबर्थ को रोके कैसे। हरे कृष्णा। हम सब के लिए एक कॉमन एक्साइटिंग एरिया है रीइंकार्नेशन का। बड़ा मज़ा आता है पुनर्जन्म की कहानी सुनाने में और सुनने में, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि क्या ये कहानियाँ सच हैं या फेक हैं या टाइम पास हैं। साइंटिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं? तो जहाँ तक साइंटिस्ट का सवाल है, एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुई इयान स्टीवनसन। ये है यूनिवर्सिटी और वर्जीनिया के प्रोफेसर। इन्होंने लगभग 2000 केसेस को स्टडी किया और ऐसे ऐसे हिला देने वाले फैक्ट्स सामने प्रस्तुत किए जिसमें रीइंकार्नेशन की थ्योरी को बिल्कुल स्थापित कर दिया जाता है। अब साइंस इज़ ऑल अबाउट प्रूविंग द फैक्ट अगेन एंड अगेन बाई सम एग्जाम्पल्स। साइंस केवल परख नलियों में केमिकल को टेस्ट करने को नहीं कहते हैं, और बार बार के देखे गए एग्जाम्पल से साबित होता है कि रीबर्थ होता है। अभी कुछ समय पहले ही एक केस सारे मीडिया के सामने आया। देयर इज़ अ पर्सन कॉल्ड धनराज फ्रॉम पलवल, जिसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में, सारे रिलेशनशिप के बारे में, वो क्या क्या करता था सब कुछ याद आ गया, और लोग इसको सुन के हैरान है, परेशान है, और ये बहुत चर्चा का विषय बन चुका है। क्या नाम है इनका? मुझे नहीं पता। नहीं पता? भाई हैं ये? पता नहीं मुझे। नाम नहीं पता। ये पहचानते हो कि भाई हैं? अच्छा, सारे भाई हैं वैसे तो। कैसे, कितने नंबर के हैं ये? कौन से नंबर के हैं? जो भी नहीं पता। अच्छा, शर्मा रहा है भाई। तो ये सब तो ठीक है, बट भारत एक शास्त्रों को मानने वाली कंट्री है। क्या शास्त्रों का इस पर भरोसा है? वो क्या कहते हैं, आइए इसको सुनते हैं। जहाँ तक शास्त्रों का सवाल है, सारी की सारी भगवत गीता कार्मिक थ्योरी, कार्मिक रिएक्शन, कर्म थ्योरी, कर्म योग के ऊपर टिकी हुई है, जो कि ये कहता है कि जैसा हम करते हैं उसी का फल हमें भोगना पड़ता है। जैसा हमने सुना है, व्हाट वी सो इज़ व्हाट वी रीप, और जैसी करनी वैसी भरनी। और इसी के माध्यम से हमारे शास्त्र इस बात को साबित करते हैं कि कोई व्यक्ति जन्म से ही क्यों पीड़ित है, क्यों रोगी है। लेकिन शास्त्रों की नज़र से देखें तो एक शब्द में थोड़ा सा अंतर है। हम इसको रीइंकार्नेशन कहते हैं, शास्त्र इसको रीबर्थ कहते हैं, क्योंकि शास्त्र के अनुसार रीइंकार्नेशन भगवान का होता है, हु कैन कंट्रोल इज बर्थ। हम लोग अपने जन्म को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको रीबर्थ कहते हैं, ना कि रीइंकार्नेशन। तो अब मैं आपको भगवत गीता के कुछ श्लोकों के माध्यम से बताता हूँ कि कैसे रीबर्थ की स्टोरी भगवत गीता से प्रूव होती है। अब भगवत गीता में अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि आपने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी, लेकिन बताइए यदि मैं इसको करने में असफल रहा और रास्ते में ही मेरी मृत्यु हो जाती है, बीच में ही मृत्यु हो जाती है, तो मेरा क्या होगा? तो भगवान 6.41 से 6.43 में ये अर्जुन को बताते हैं कि जो भक्त भक्ति करते करते इस रास्ते को पूरा नहीं कर पाता, वो दोबारा से ऐसी जगह पर बर्थ लेता है जहाँ पर उसको भक्ति करने का माहौल मिले, और वो अपनी भक्ति को वहीं से शुरू करता है जहाँ से उसने पिछले जन्म में समाप्त करी होती है। और इसी को फर्दर प्रूव करते हुए भगवान भगवद गीता 14.15 में कहते हैं कि यदि कोई मोड ऑफ पैशन यानी कि रजोगुण में मरता है तो इसी संसार में दोबारा से पैदा होता है रजोगुणी एक्टिविटीज़ को करने के लिए, और यदि वो तमोगुण में मरता है तो वह एनिमल किंगडम में दोबारा से पैदा होता है। तो इस प्रकार भगवद गीता के कई श्लोकों में भगवद गीता ये प्रस्तुत करती है कि हमारे जीवन में हम जैसे कार्य करते हैं उन्हीं के अनुसार हमें दोबारा बर्थ लेना पड़ता है। तो आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत से कुछ कथाएँ। श्रीमद् भागवत में हम सुनते हैं कथा भरत महाराज की, जो कि ऋषभ देव के पुत्र थे। तो भरत महाराज जीवन के अंत में एक हिरण से अटैच हो जाते हैं। तो जैसा भगवान ने भगवद गीता में बताया था कि मृत्यु के समय यदि हम तमोगुण में मृत्यु प्राप्त करते हैं तो हम जानवर बन के पैदा होते हैं। तो इसी तरीके से भरत महाराज हिरण के साथ एसोसिएशन करते हुए मृत्यु को प्राप्त करते हैं और अगले जन्म में हिरण बनते हैं। यहाँ पर एक ट्विस्ट ये होता है कि भगवान की कृपा से उन्हें अपना पुनर्जन्म याद रहता है और वो सारी घटनाएं याद रखते हैं कि किस कारण से वो हिरण बने। इसलिए इस जीवन में वो केवल भक्तों का उच्छिष्ट यानी कि झूठा ही खाने का प्रण लेते हैं, और इसी प्रसाद के साथ उनकी मृत्यु होती है, यानी कि उनकी मृत्यु मोड ऑफ गुडनेस में होती है। इसलिए उनका अगला जन्म एक ब्राह्मण के यहाँ होता है। इस अगले जन्म में उनका नाम होता है जड़ भारत, और वो अपनी भक्ति को वहीं से कंटिन्यू करते हैं और परम भक्त बनकर भगवान के धाम पर लौट जाते हैं। एक और कथा हम भागवत से सुनते हैं जिसमें एक व्यक्ति जो कि बहुत ही दुराचारी था, उसकी मृत्यु हो रही थी, और मृत्यु के समय यमदूत उसको खींच के ले जा रहे थे, और ये सारा दृश्य उसकी आंखों के सामने चल रहा था, जैसे कई सारी रीइंकार्नेशन की स्टोरी में हम सुनते हैं। लेकिन तभी उसके मुंह से नारायण निकल जाता है, और एज पर द लॉ ऑफ द गॉड उसी समय वहाँ पर
विष्णु दूत आ जाते हैं। अब विष्णु दूत देखने में बड़े हैंडसम और अच्छे लगते हैं और यमदूत देखने में बड़े भयंकर लगते हैं। विष्णु दूत और यमदूतों की आपस में भयंकर बहस होती है और अंत में जीत विष्णु दूत की होती है। और इस व्यक्ति अजामिल को एक और चांस मिलता है अपने जीवन को सुधारने का। वो अपना जीवन सुधारता है और उसके बाद भगवान के धाम में जाता है। तो अब $1 मिलियन क्वेश्चन ये आ जाता है कि इस रीबर्थ को रोके कैसे। तो भगवान भगवद गीता 8.16 में बताते हैं कि ब्रह्मलोक से लेके नीचे के नरक लोगों तक ये सारे के सारे प्लैनेट्स में केवल दुख ही दुख है और इसमें बार बार पुनर्जन्म भी है। लेकिन यदि कोई भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है तो वो इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता। और भगवद गीता 15.6 में भगवान बताते हैं, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। यानी कि मेरा वो धाम जहाँ सूर्य की रोशनी की ज़रूरत नहीं है, बिजली की ज़रूरत नहीं है, वो नित्य अपने ही प्रकाश से चमकता रहता है। जो व्यक्ति उसको प्राप्त करता है वो इस संसार में दोबारा बर्थ नहीं लेता है। तो दोस्तों, ये समय इस बात का नहीं है कि कैसे रेइनकार्नेशन की स्टोरीज़ के चटकरे लिए जाएँ, कैसे मज़े लिए जाएँ, बल्कि ये समय इस बात का है कि कैसे अपने इस जीवन में क्या किया जाए कि हम दोबारा से जन्म ना लें और भगवान के धाम में वापस चले जाएं। हरे कृष्ण।